गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। तो ज्योमेट्री आप जानते हैं, ज्योमेट्री किस चीज़ को बोलते हैं, जिसको ज्यामिति भी हम हिंदी में बोलते हैं। तो ज्योमेट्री का मतलब है वी स्टडी अबाउट रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड सर्कल एंड ऑल 3 and 2D डायमेंशनल्स। तो हम बात कर लें यहाँ पे रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल में हमारी 4 साइड होंगी, 1 2 3 4। 4 इसमें एंगल होंगे, 1 2 3 4। चारों एंगल्स रेक्टेंगल में राइट एंगल होते हैं। तीसरी चीज़ हम बात कर लें ट्राइंगल के बारे में। तो ट्राइंगल में आपकी 3 वर्टिसेस होंगी, 3 आपकी साइड होंगी, 1 2 3। उस 3 आपके एंगल्स होंगे। तो ये आपका ट्राइंगल हुआ। अब हम इसके अंदर पढ़ लें साइड एंगल वर्टिसेस के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन हम बात कर लें पॉइंट। आपका पॉइंट क्या होता है? तो सबसे मेन चीज़ है पॉइंट के बारे में। मान लो हम पॉइंट की, देखो एक सिंपल डेफिनेशन इन्होंने दी, पॉइंट इज अ मार्क ऑन अ पोजीशन। मान लो ये हमारी बुक है और इस पर एक मैं पेन का इस तरह से साइन बनाऊंगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा? एक पॉइंट। इसको ही हम पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ये आपका पॉइंट है। थिंक ऑफ अ मार्क्स मेड ऑन अ पीस ऑफ पेपर। यदि हम पेपर पर कोई सा भी एक पॉइंट बनाते हैं तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? यहाँ पेंसिल से बना दें, या हम पेन से बना दें, या ब्लैक बोर्ड पर हम चौक से बना दें। तो ये सब चीज़ें आपकी क्या होती हैं? पॉइंट होते हैं। पॉइंट के बाद हम बात कर लें रे। तो रे और ये सब चीज़ें आपकी क्या होती हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं कि आपके पॉइंट क्या है, रे क्या है। तो एक बार डिस्कस करते हैं इस कॉपी के पेज पर। तो देख लेते हैं हम क्या है आपके। फर्स्ट हमारा जो टर्म है वो है पॉइंट। पॉइंट, ठीक है। ये मान लो सपोज दैट पॉइंट की हम स्टडी जब हम कर रहे हैं, तो पॉइंट मान लो मैंने इस तरह का एक वो बनाया और इसी को हम पॉइंट बोलते हैं। प्लेन सरफेस पर यदि हम पेन से या पेंसिल से कोई भी इस तरह का टिक कर देते हैं तो उसे हम पॉइंट बोलते हैं। दूसरी चीज़, मान लो मैंने एक इस तरह का एक सिंबल बनाया और इसको, इस सिंबल को हम बोलते हैं लाइन। क्या बोलते हैं इनको? लाइन। ये आपकी है लाइन, ठीक है। आप देखें सपोज दैट मैंने लाइन का नाम दिया ए बी। जब मैं इसको लाइन के उसमें रिप्रेजेंट करूंगा तो ए बी और ए बी के ऊपर मैं लाइन का एक सिंबल बनाऊंगा। यदि मान लो सपोज दैट ये हमारी लाइन है, मान लो इस लाइन को मैं कट कर दूं, ठीक है। ये हमारा थर्ड पॉइंट। लाइन को यदि मैंने मान लो सपोज दैट कट किया तो उसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कैसे? मान लो सपोज दैट हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। इस तरह के जो पोर्शन होगा इसको हम लाइन सेगमेंट कहेंगे, ए बी। क्योंकि ये लाइन में से एक पोर्शन काटा जाता है। मान लो सपोज दैट ये आपकी लाइन है और इस लाइन को मैं यदि कट कर दूं इन 2 पॉइंट से और इस पोर्शन को यदि मैं इधर निकाल लेता हूँ, तो ये हमारा होगा लाइन सेगमेंट। मान लो इसका मैंने नाम दिया, तो ये आपका हुआ लाइन सेगमेंट, ओके। एक चीज़ क्या है, ये तो हमारी लाइन सेगमेंट की बात हुई, ये हमारी लाइन की बात हुई, ये हमारा पॉइंट का बात हुआ। तीसरी चीज़ हम बात, जो फोर्थ चीज़ हम बात कर रहे हैं वो है हमारा रे। वो आपका रे, रे रे ऑफ लाइट। जैसे हम बात कर लें, मान लो सपोज दैट ये आपकी लाइन है और इस लाइन को मैं एक साइड से कट कर रहा हूँ, तो हमारा जो पोर्शन हुआ वो ये हुआ। तो ऐसा जो कोई भी पोर्शन जो हम लाइन से सेपरेट करते हैं उसको हम बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं उसको? हम रे बोलते हैं। और रे को भी हम अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे। सबसे मेन चीज़ इसका एक एंड पॉइंट होता है। दूसरी चीज़ नो डेफिनेट लेंथ। एक तो क्या होगा इसका 1 एंड पॉइंट, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज़ नो डेफिनेट लेंथ, नो डेफिनेट लेंथ, इसकी डेफिनेट लेंथ नहीं होती, ठीक है। तीसरी चीज़ हम बात कर लें, ये हमारा लाइन सेगमेंट था। लाइन सेगमेंट की जब हम बात करें तो इसमें
इसकी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, 2 एंड पॉइंट होंगे, 2 एंड पॉइंट, 2 एंड पॉइंट होंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ हम बात कर लें, 2 आपके एंड पॉइंट है बट इसकी डेफिनेट लेंथ होगी, डेफिनेट लेंथ, क्योंकि इसकी डेफिनेट लेंथ इसलिए होगी क्योंकि ये आपका आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि दोनों पॉइंट आपके फिक्स हैं, बट ये इधर आगे नहीं बढ़ सकता, इधर इधर कितना भी बढ़ सकता है, तो मैंने क्या कहा, नो डेफिनेट लेंथ। ये हम बात कर लेते हैं अभी इसकी, तो इसकी प्रॉपर्टीज आपकी क्या होगी, इसमें एंड पॉइंट नहीं है तो क्या लिखेंगे, नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा क्योंकि ये चलता ही जाएगा। दूसरी चीज इसके अंदर हम बात कर रहे हैं वो क्या है, दूसरी चीज इसकी नो डेफिनेट लेंथ, नो डेफिनेट लेंथ, नो डेफिनेट लेंथ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके उसमें हमने स्टडी कर रहे हैं। तीसरी चीज़ हम बात कर लें तो इसके अंदर एक जो पॉइंट है, 4 पॉइंट हमारे हो गए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा प्लेन। प्लेन, यदि मैं प्लेन की बात करूं, मान लो इस तरह का मैंने एक कोई भी डायग्राम बनाया और यहाँ पर मान लो सपोज दैट हमारे एक पॉइंट है P, एक है आपका Q और एक है आपका R। यदि ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है तब उनको कोलिनियर बोलेंगे, लेकिन अभी एक लाइन में नहीं है तो हम इन तीनों को यदि मैं जोड़ देता हूँ तो जो पोर्शन हमें गेट होगा वो होगा हमारा प्लेन। और ऐसे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्लेन, ठीक है। अब हमने प्लेन की बात कर ली तो इससे रिलेटेड कुछ जो आपकी बुक्स में इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज दी है उनको हम एक बार स्टडी कर लेते हैं, देखते हैं इसकी थ्योरीज के बारे में। तो आप देखें, पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। इसके अंदर पॉइंट क्या है आपका, हम बात कर रहे हैं हम इसमें लाइन की और लाइन सेगमेंट की। आप सपोज दैट हम लाइन की और लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपको एक पेज बताता हूँ, उस पेज के माध्यम से हम उसको एक बार डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो सपोज दैट ये आपका पेज है, ठीक है। इस पेज को मैंने बेंड किया, ठीक है। अब आप देखो इस तरह का एक पोर्शन मुझे गेट हो रहा है और जब मैं इसको खोलता हूँ तो एक आपको लाइन दिखाई दे रही है, एक आपको जो लाइन दिखाई दे रही है ये वाली, तो ये आपका लाइन सेगमेंट है। क्या है आपका लाइन सेगमेंट, क्या है आपका लाइन सेगमेंट, क्योंकि मैंने इसको फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद इस तरह का पोर्शन बना। तो हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो पोर्शन बन रहा है ये आपका लाइन सेगमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। अब क्योंकि लाइन का एक पोर्शन होता है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, तो उसी को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब हम बात कर लें, सपोज दैट लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। मान लो मुझे लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट फाइंड आउट करना है, तो अ लेंथ ऑफ फिक्स्ड पॉइंट, मान लो ये PQ है और इसकी मुझे लेंथ चाहिए। तो देखो मैं लेंथ ऐसे भी निकाल सकता था, बट हमें डायरेक्ट लेंथ निकालना है तो मैं डायरेक्ट किससे, बाय द हेल्प ऑफ रूलर मेजर कर लूँगा। देखो अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ फिक्स पॉइंट, फिक्स लेंथ। लाइन सेगमेंट की आपकी फिक्स लेंथ होती है, बट रे की आपकी नो डेफिनेट लेंथ या नो फिक्स लेंथ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें कुछ डिफरेंस तीनों में, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है, लाइन क्या है, तो इन तीनों के डिफरेंस के बारे में एक बार डिस्कस करें। अ लाइन सेगमेंट एज अ डेफिनेट लेंथ, बिल्कुल मैंने कहा था लाइन सेगमेंट का आपका 2 एंड पॉइंट होते हैं तो उसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है, और इस तरह का होता है आपका लाइन सेगमेंट। ओके, ये आपका डायग्राम भी मैं बना देता हूँ। नाम हम देना चाहें तो ए भी दे सकते हैं, बट इसको यदि मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो फिर इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। ओके, एक आपका रे, रे हैज़ नो डेफिनेट लेंथ। इसकी डेफिनेट लेंथ इसलिए नहीं होती क्योंकि एक एंड पॉइंट होता है और ये इनफाइनाइट तक जाता है। एक वाला एक जो पॉइंट है वो आपका इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इसलिए मान लो इसका नाम मैंने दे दिया AB, तो इस पर भी हम दे सकते हैं AB रे, इस तरह से हम इसका नाम दे सकते हैं।
तीसरी चीज़ हम बात कर रहे हैं लाइन पे। तो लाइन नो डेफिनेट लेंथ, बिल्कुल क्लियर कहा उसने, ये आपका लाइन है और ये लाइन आपका इनफाइनाइट तक जाएगा, इसका मतलब इसकी नो डेफिनेट लेंथ होगी। मैंने ए बी दिया, जब मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा तो ए बी और उसके ऊपर एक छोटा सा लाइन बनाऊंगा। क्लियर। उसके बाद सेकंड पॉइंट इसका देखें, अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। मैंने क्या कहा, लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं। अ रे हैज वन एंड पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है। लाइन हैज नो एंड पॉइंट, इसमें एंड पॉइंट नहीं है, इसलिए ही ये डेफिनिट मतलब ये आपका डेफिनेट लेंथ नहीं रखता है। दूसरी चीज ये इनफाइनाइट तक जाता है। थर्ड, अ लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड बाय, ये सिंबल अभी बताया था मैंने, अ रे इज डिनोटेड बाय ए बी, ठीक है। और अ लाइन को हम किस तरह से, अभी मैंने आपको ये तीनों चीज क्लियर कर दी। अब हम बात कर लें, अ लाइन सेगमेंट एज नो थिकनेस, इसकी मोटाई नहीं होती, ठीक है। अ रे एज नो थिकनेस, रे की भी थिकनेस नहीं होती। लाइन एज नो थिकनेस, लाइन की भी थिकनेस नहीं होती। तो तीनों चीज़ों की थिकनेस नहीं होती, ये एक पॉइंट उन्होंने बनाया। अदरवाइज इस तरह से हम एक्सप्लेन करना चाहें तो फिफ्थ देखें, इट कैन बी ड्रॉन ऑन अ सीट, बिल्कुल कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ सीट एंड कैन बी सिंपली रिप्रेजेंट बाय ए फिगर। देखो फिगर के द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट इसको एक सीट पर नहीं बना सकते। ऐसे ही आपका ये कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ सीट, कैन बी सिंपली रिप्रेजेंट बाय ए फिगर, इसको सिंबल के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट हम डायरेक्ट इसको नहीं बना सकते। तो इस तरह से हमने किसकी बात कर ली, डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन। ओके, अब हम बात कर लें प्लेन। देखो ये आपका ब्लैक बोर्ड है ना, इस ब्लैक बोर्ड को ही हम प्लेन सरफेस कहें क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत कम होती है। देखो, अ प्लेन इज रिप्रेजेंट बाय ए फ्लैट एंड स्मूथ सरफेस, मे बी ऑन अ फ्लोर, अ ब्लैक बोर्ड और अ कार्डबोर्ड, अ वॉल, ऑन अ टेबल। मान लो इस पे मुझे प्लेन बनाना है तो मैंने इस तरह का ये प्लेन यहाँ बना दिया, ठीक है। इसमें 4 पॉइंट है, मान लो हमने 3 पॉइंट लेने हैं तो ये 3 पॉइंट लिए और इनको ज्वाइन कर दिया। कम से कम आपके 3 पॉइंट तो ज्वाइन होंगे, तो ये आपके प्लेन होंगे। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है और सिंपल वे में इसके एग्जाम वो हैं आंसर्स, आप देखें। मैच द एंट्रीज ऑन कॉलम 1 विद दैट ऑफ कॉलम 2। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो अ लाइन कैन नॉट, मैंने क्या कहा, बी ड्रॉन ऑन अ पेपर। अभी हमने जब उसका डिफरेंस किया था तो लाइन को हम पेपर पर नहीं बना सकते। रे की यदि मैं बात करूँ तो नो डेफिनेट लेंथ नहीं होती। अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट, हमने बात करी थी अभी। और ये आपका जो सिंबल है ये किसका है, अ लाइन सेगमेंट का है। अ लाइन एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन, मतलब उसका एंड नहीं होता और वो एंडलेसली क्या होती है, आगे चलती जाती है। हम बात करें, ये आपका किसका सिंबल है, अ लाइन का। सेकंड हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की तरफ, तो देखो सम लाइन सेगमेंट रेज एंड लाइंस आर सोन बिलो। आपको लाइन सेगमेंट रेज और लाइंस आपको गिवन है, उनके राइट देयर नेम यूजिंग टू लेटर एंड द साइन। आपको दोनों लेटर्स का यूज़ करना है और उसके साइन को यूज़ करते हुए उसके नाम बताना है। मान लो मुझे इसका नाम बताना है तो ये आपका रे है, तो मैं एम एन लिखूंगा और रे का एक सिंबल बना दूँ, बिल्कुल सिंपल सा वो है। यह आपकी लाइन है तो मैं एक्स वाई लिखूंगा, देखो वाई एक्स भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और मैं एक लाइन का सिंबल बनाऊंगा। ओके, ये भी आपका लाइन सेगमेंट है तो मैं क्या लिखूंगा, आर एस, और इस पे लाइन सेगमेंट का सिंबल बनाऊंगा, ठीक है। अब हम नीचे में भी देख लें, ए बी आपका रे है, ए बी। अब देखो रे का सिंबल इधर है तो इससे कोई मतलब नहीं है, हमारी रे ऐसे ही बनेगी। यह आपका देखो लाइन है तो आप एम एन बनाओगे और उस पर लाइन का सिंबल बनाओगे। ऐसे आपका सी डी लाइन सेगमेंट है, सी डी क्या है आपका लाइन सेगमेंट, तो मैंने सी डी बनाया और उसके ऊपर लाइन सेगमेंट बनाया। तो इस तरह से मुझे इनके नाम देने हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रू फॉल्स की, तो मैंने एक बार एक्सप्लेन किया है, तो आप देखें, अ प्लेन कैन बी ड्रोन इजली ऑन अ शीट ऑफ पेपर।
प्लेन कैन बी ड्रॉन ईजिली ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब देखो, मान लो मुझे एक दीवार बनानी है, तो क्या मैं शीट ऑफ पेपर पे बना सकता हूँ? नहीं, उसका मैं एक डायग्राम बना सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको फॉल्स कहा है। अ लाइन एज अ डेफिनेट लेंथ, अभी हम बात कर रहे थे लाइन की, तो लाइन की कोई लेंथ नहीं होती, फिक्स लेंथ होती है क्या? नहीं, वो इनफाइनाइट तक जा सकती है और उसकी कितनी भी लेंथ हो सकती है, तो नो डेफिनेट लेंथ होगी, और यहाँ पे उल्टा बोला है, इसलिए मैंने फॉल्स किया है। अ वॉल ऑन अ रूम सजेस्ट एन आइडिया ऑफ प्लेन, एक दीवार है, तो वो किसका, एक किसका एग्जाम्पल है? प्लेन का एग्जाम्पल है, बिल्कुल करेक्ट। ए बी रिप्रेजेंट, ए बी पर आपका लाइन का सिंबल बना हुआ है, तो लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट है क्या? नहीं, तो क्या होगा ये? फॉल्स। रे ऑफ लाइट सजेस्ट, यदि लाइट है, बैटरी की लाइट है, तो वो किसका सिंबल है? रे का सिंबल है, बट ये क्या कह रहा है? आइडिया ऑफ लाइन, तो ये क्या है आपका? फॉल्स है। सेगमेंट कैन बी ड्रॉन ऑन अ शीट ऑफ पेपर, एक सेगमेंट को मैं शीट ऑफ पेपर पे बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ, तो ट्रू है। अ लाइन एक्स वाई कैन नॉट बी नेम्ड, क्या मैं वाई एक्स नहीं दे सकता, उसका नाम दे सकता हूँ? बिल्कुल, तो ये क्या है? फॉल्स। इसका, यदि मैं लाइन है, मान लो सपोज इट ये आपकी लाइन है, इस लाइन का नाम आपने एक्स और वाई दिया है, तो मैं इसको वाई एक्स भी दे सकता हूँ, मैं ये भी नाम दे सकता हूँ इसका, है ना, और वाई एक्स देना चाहूँ तो ये भी नाम दे सकता हूँ, ये दोनों ही करेक्ट है। अब हम बात कर लें नेक्स्ट, अ लाइन सेगमेंट, अ रे, अ लाइन, अ प्लेन, आल्सो ज्योमेट्रिकल फिगर, क्या ये ज्योमेट्रिकल फिगर है? नहीं, ये तो एक मतलब पॉइंट एग्जाम्पल्स हैं जिनकी थिकनेस नहीं होती, फिगर तो इनसे बनी, इनसे फिगर बनेगा, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं है। द डॉट इटसेल्फ इज अ पॉइंट, क्या डॉट आपका पॉइंट होगा? बिल्कुल, ये जो डॉट हम लगाते हैं इसी को तो हम पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आगे भी है, तो आप देखें, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्क अ पॉइंट ऑन अ शीट ऑफ पेपर, इसने क्वेश्चन में कहा है मार्क अ पॉइंट ऑन अ शीट ऑफ पेपर, पेपर पर एक पॉइंट बनाओ। मार्क अ पॉइंट ऑन अ शीट ऑफ पेपर, ये मैंने शीट ले ली, और क्वेश्चन नंबर में 4 की बात कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें, मार्क अ पॉइंट पी ऑन अ शीट ऑफ पेपर, ये मैंने एक पॉइंट लिया और इसका नाम दे दिया पी। ओके, ड्रॉन 10 लाइन, अब मैं इस पर 10 लाइन बना रहा हूँ, एक, ठीक है, आप देखें अच्छे से, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6, ये आपका 7, ये आपका 8, और ये आपका 9, और ये आपका 10। ये मैंने 10 लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब मैंने 10 लाइन ड्रॉ कर दी, तो आप दिमाग लगाओ, देखो 10 ड्रॉ 10 लाइन ईच पासिंग थ्रू पी, जो पी से पास हो रही है, हाउ मेनी मोर लाइन्स कैन बी ड्रॉ। अब बताओ इसमें कितनी मोर लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, मैं इस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन बना सकता हूँ, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें, तो क्वेश्चन नंबर 5 सिंपली नीचे की तरफ आते हैं, क्या है 5, देखो, अ लाइन इज सोन, आपको एक लाइन बनी हुई है, ये नेम इट इन 4 डिफरेंट वेज, इसका 4 तरह से आपको नाम लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में मैं एक नाम तो ए ई दे सकता हूँ डायरेक्ट, तो ए ई और एक लाइन का सिंबल बनाएंगे। 4 तरह से देना है, बी ई भी दे सकता हूँ, बी ई दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 टाइप से देना है मेरे को, सॉरी 4 टाइप से। सी ई भी दे सकता हूँ मैं, सी ई भी दे सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो डी ई भी दे सकता हूँ। तो यह आपकी 4 टाइप से मैंने इसके नाम मैंने राइट कर दिए। अब हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 6, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की।
6 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम नहीं हो। आप देखें क्वेश्चन क्या है, मार्क एनी 2 पॉइंट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। शीट ऑफ पेपर पर मैंने 2 पॉइंट मार्क किए, पी और क्यू। ओके, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पॉइंट पी क्यू। पी क्यू से पास होने वाली एक लाइन मैंने ड्रॉ की। ओके, एनी प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए आप, हाउ मेनी मोर लाइन्स कैन बी ड्रोन पासिंग थ्रू बोथ द पॉइंट। अब और कितनी लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से जा सकती है। देखो मैं यहाँ से ऐसे बनाऊँ तब भी पास नहीं होगी, ऐसे बनाऊँ तब भी नहीं होगी। तो आप लिखेंगे नो मोर लाइन पासिंग, मोर लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पी एंड क्यू। पी और क्यू से और मोर लाइन पास नहीं हो सकती। क्लियर है? तो ये हमने इसके आंसर दे दिए। अब हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 7। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। आप 7 क्वेश्चन को देखें जरा। गिव एनी 2 एग्जाम्पल फ्रॉम योर एनवायरमेंट अ पोर्शन ऑफ प्लेन। मुझे पोर्शन ऑफ प्लेन का एक एग्जाम्पल देना है अपने एनवायरमेंट से। तो क्या हो जाएगा, प्लेन का पोर्शन का एग्जाम्पल्स। नंबर 1 हो जाएगा आपका वॉल ऑफ रूम, वॉल ऑफ रूम। दूसरी चीज आपकी हो जाएगी वॉल ऑफ रूम कह सकते हैं। दूसरी चीज आपका ब्लैक बोर्ड भी कह सकते हैं, ब्लैक बोर्ड। तो ये आपके 2 एग्जांपल्स मैंने दिए। अब हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 8 की। अच्छा क्वेश्चन है, देखें। नेम ऑल द पॉइंट ऑन द एल। एल पर कितने पॉइंट है, पहले तो एल लाइन हम बात कर लें। कौन पॉइंट है इस पे, एक तो ए एक बी। तो आपका आंसर आ गया ए कोमा बी। नेम ऑल द पॉइंट ऑन एन। एन आपकी लाइन है, एन पे पॉइंट किया है आपका ए। नेम ऑल द लाइन्स दैट पास थ्रू पॉइंट ए। ए से कितनी लाइन पास हो रही है, एक तो एन वाली और एक एल वाली। तो आपकी एन लाइन और कोमा आपकी एल लाइन, ये दोनों लाइन आपकी पास हो रही है पॉइंट से। नेम ऑल द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट बी। बी से कितनी लाइन, लाइन की बात हो रही है, लाइन सेगमेंट की बात नहीं हो रही है, ना रे की बात हो रही है। ठीक है, तो आपकी एल लाइन, तो बी, बी से आपकी बी पॉइंट से ए की लाइन पास हो रही है, कौन सी, एल। एल लाइन आपकी पास हो रही है बी से। लाइन सेगमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर लें पॉइंट क्वेश्चन नंबर 9। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी। मान लो मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाया ए बी, ए और बी। मार्क अ पॉइंट सी बिटवीन ए बी। ए बी के बीच में एक पॉइंट सी बना दिया। हाउ मेनी मोर पॉइंट कैन यू मार्क बिटवीन ए बी। देखो क्वेश्चन को समझो पहले क्या है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी मैंने बना दिया। मार्क पॉइंट सी बिटवीन ए बी के बीच में सी बनाया। हाउ मेनी मोर पॉइंट कैन यू मार्क बिटवीन ए बी के बीच में कितने पॉइंट बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हम उसके बीच में बना सकते हैं। ओके, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखें। अच्छा क्या है ये, सबसे पहली बात कि लिस्ट अ फ्यू थिंग्स विच आर ऑन द मॉडल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल फिगर। देखो आपके ज्योमेट्रिकल फिगर है, लिस्ट ऑफ फ्यू थिंग्स, आपको एक लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल देना है, एक लाइन का और एक रे का। तो देखो लाइन सेगमेंट की जब हम बात करें, लाइन की हम बात कर लें, तो लाइन में आपका लाइन की जो एग्जांपल्स हैं हम बहुत सारे दे सकते हैं। जैसे रेलवे लाइन है, ठीक है,
आपकी रे की हम बात करें तो सनलाइट की जो रेज आती हैं वो भी आपका रे का काम करेगी। टॉर्च की रेज, टॉर्च की लाइट, लाइट ऑफ टॉर्च। लाइन सेगमेंट की हम बात करें तो लाइन सेगमेंट आपका हो सकता है रोड, रोड आपका लाइन सेगमेंट का काम करेगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम एनवायरनमेंट से दे सकते हैं। अब हम बात कर लें प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन। लाइन की प्रॉपर्टीज क्या है, पैरेलल लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है ना, लाइन कितने टाइप्स की होती है, तो ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो आप देखें सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं लाइन की। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन। ठीक है, तो लाइन में सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज हम पढ़ लें। लाइन की प्रॉपर्टीज क्या है, लाइन में नो एंड पॉइंट होते हैं, ये डेफिनेट इसकी लेंथ, नो डेफिनेट लेंथ, डेफिनेट लेंथ नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ लाइन में आप फर्स्ट जो पॉइंट पढ़ेंगे वो है आपका पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। जब हम पैरेलल लाइन की बात करें तो मान लो सपोज दैट ये आपका लाइन है ए बी, ये आपका लाइन है सी डी। अब इन दोनों के बीच की यदि डिस्टेंस आपकी सेम है, इन दोनों के बीच की यदि आपकी डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, तो ये आपकी पैरेलल लाइन कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी ये आपकी पैरेलल लाइन कहलाएंगी, ये आपकी पैरेलल लाइन कहलाएंगी। तो इन लाइंस को हम पैरेलल लाइन बोलेंगे, पैरेलल, पैरेलल लाइन, इनको हम पैरेलल लाइन बोलेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लें नेक्स्ट, ये तो आपकी पैरेलल लाइन हो गई। दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन आपकी एक लाइन है, मान लो आपकी लाइन है ए बी, और एक लाइन इसको इस तरह से काट रही है, तो इनको बोलते हैं हम मान लो सी डी। और ये जिस पॉइंट पर काट रही है ये तो कहलाएगा हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और ये कहलाएंगी दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज है पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस, इन दोनों के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंसिडेंटल प्रॉपर्टीज की। जैसे आप देख रहे हैं, इनकी बात कर ले, हम पॉइंट्स की बात कर रहे थे अभी, तो आप देख रहे हैं कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स हैं जो हम टाइम टू टाइम आप लोगों को इससे एक्सप्लेन करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, तो उसमें बहुत सारे ऐसे डायग्राम्स हैं जो हम टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे। जैसे आपके कोलिनियर पॉइंट हैं, कॉन्ग्रेट लाइंस हैं, तो ये क्या चीज़ है और क्या नहीं है, इनके बारे में हम टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप वीडियो को अच्छे से देखें, ध्यानपूर्वक देखें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।